गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइज़, आज हम इस वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा फास्ट वे में पूरा कर सकते हैं। गाइज़, जब भी हम मैनिफेस्टेशन करने बैठते हैं ना, तो बार बार हमें निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव डाउट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। कभी कभी हमें आसपास के माहौल, इन्वायरमेंट की वजह से भी और ज़्यादा निगेटिविटी फेस करनी पड़ती है और हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो होता है ना, हमारे मैनिफेस्टेशन से हट जाता है और हमारे मैनिफेस्टेशन नहीं होते। उस वक्त आपको क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो उस वक्त आपको बस साइलेंट होना है। उसके लिए क्या करना है, मैं हर वीडियोस में क्या बताती हूँ कि मेडिटेशन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, आपकी जो स्क्रिप्टिंग है वो करनी है, आपका माइंडसेट जो है वो ठीक करना है, बार बार खुश रहने की कोशिश करनी है। सुबह उठते ही आपको ये सोचना है कि आपको पूरे दिन खुश रहना है। और जैसे आप ये एज्यूम करोगे कि आज मैं पूरे दिन खुश रहूँगा, तो खुद से ही ये अपने आप होने लगेगा। और जहाँ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो फर्स्ट है और बाकी की चीज़ें सेकंड आती है। तो इसके लिए जितना हो सके खुद पे फोकस कीजिए और अपने आप को हैप्पीनेस वाले स्टेट में रखने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात कि आप अपनी एनर्जी को चेक करें। आप किसी लूप में बार बार घूम रहे हो क्या? आपकी फ्रेंड सर्कल कैसे हैं? आप उनके लिए थोड़े दिनों के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होइए। जो अपने खास होते हैं वो आपसे कभी दूर नहीं होते, और जो आपके नहीं होते, पहले से ही नहीं होते ना, वो कभी आपके होते ही नहीं। इसलिए उनसे थोड़ी सी दूरी बनाइए, ताकि आपका जो लूप है, जो पैटर्न है, एनर्जी पैटर्न बना हुआ है ना, वो टूट जाए। क्योंकि जब तक आपका एनर्जी पैटर्न ब्रेक नहीं होगा, तब तक आपको न्यू फ्रेंड्स, न्यू सिचुएशन, न्यू मैनिफेस्टेशन नहीं मिल सकते। यही रूल्स होता है। क्योंकि जब हम माइंडसेट ही चेंज नहीं कर रहे, बार बार उसी फील्ड में रह रहे, उसी एनर्जी में रह रहे और सोच रहे हैं कि हमारे लिए इतना मैनिफेस्ट हो जाए, हमारे लिए ये मैनिफेस्ट हो जाए, हमारी जॉब मैनिफेस्ट हो, हम इतने 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 मनी मैनिफेस्ट करें। ये हर एक चीज़ एक न्यू पैटर्न क्रिएट करती है और बार बार आप एक ही लूप में रह रहे हो, वही घिसे पिटे दोस्त हैं, वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे हो। तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में बैठे हो मैनिफेस्टेशन करने और पूरे एक ही दिन में आपका पूरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। उसके लिए बस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से चेंज करो, खुद पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपना वीकनेस पॉइंट जो भी है उसे ढूंढ कर निकालो और अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कहने से पहले मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि नेचुरली मैनिफेस्टेशन का कोई लॉ नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट ए लॉ। वो एक हमारा माइंड का प्रोसेस है। जब ईश्वर ने, उस खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हमें एक प्रोसेस, एक पैटर्न दे के ही भेजा है। जब वो चीज़ें, कोई कहता है ना वो बहुत ज़्यादा लकी है, लकी और अनलकी इन चीज़ों से बहुत, लकी और अनलकी ऐसा कोई भी नहीं होता। क्योंकि जब चीज़ें हमारे फेवर में काम करने लगती है तो उस इंसान को हम लकी कहते हैं, और जब वो चीज़ें हमारे फेवर में काम नहीं करती उसे हम अनलकी कहते हैं। तो लकी और अनलकी में सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो इंसान अवेयरनेस में रहकर अपने मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाता है, और अनलकी इंसान अपनी अवेयरनेस को किसी और के हाथ में देके अपनी लक को ढूंढने लगता है। तो गाइज, उस डिवाइन पावर ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि हम अपने आप को चेंज करके हमारे मैनिफेस्टेशन पा सकते हैं। एक बात मैं हमेशा से वीडियोज़ में कहती हूँ कि जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उसके लिए लायक हो, उसे आपके ओरटेक्स में, या ऐसे ओरटेक्स अब्राहमिक्स की लैंग्वेज है, अगर हमारे लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारे नसीब में उस चीज़ को लिखा गया है। इसीलिए हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वरना हमें उस डिज़ायर से रिलेटेड थॉट ही नहीं आती। इस बात को जितना बेहतरीन तरीके से समझ लोगे ना, आपकी लाइफ उतनी इजी होगी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो ना, तो ऑलरेडी आपके डिज़ायर वो है ही, मतलब वो आपको मिल चुकी हैं और उसी के बारे में आप अभी कोशिश कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब
ये नहीं होता कि कोई, ये नहीं होता मैनिफेस्टेशन का मतलब, ये नहीं होता कि हम कोई टेक्निक्स लगा रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं और कर रहे हैं, ये नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारा माइंड सेट हमें परफेक्ट बनाना है, हमारे डिज़ायर से रिलेटेड। फिर वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया में हर एक चीज़ हमारा रिफ्लेक्शन ही है। आप किसी और के यूनिवर्स में, हर एक इंसान अपने साथ एक अपना एक यूनिवर्स लेके चलता है, इसलिए आप किसी और के यूनिवर्स में नहीं जाते, क्योंकि आप किसी और के यूनिवर्स में कंफर्टेबल ही नहीं होंगे, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्कल आपके फ्रेंड सर्कल के जैसा नहीं, आपके एनर्जी के जैसा नहीं, तो आप कभी भी उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये वर्ड्स मैं बार बार सुनती हूँ कि हर कोई कहता है एडजस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये लाइफ खुल के जीने के लिए एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ हमारे अंदर उस डिवाइन पावर ने रखी ही नहीं है। तो क्यों हर एक इंसान दूसरे इंसान को एडजस्टमेंट सिखा रहा है? तो फिर आप क्यों नहीं एडजस्ट करते उस प्योर हवा के लिए कि जो हमें प्योरिटी नहीं दे पा रही? आप क्यों नहीं हम एडजस्ट करते उस पानी के लिए कि एक दिन हमारे घर में पानी नहीं आया तो हम पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं? फिर क्यों नहीं हम एडजस्ट कर रहे हर एक सिचुएशन में? नहीं ना गाइस, यही तो रियलिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं कर सकते हम एडजस्ट। और जब हमारे मैनिफेस्टेशन का टाइम आता है तो लोग कहते हैं एडजस्ट करो, और जब हमारे मैनिफेस्टेशन हमारे सामने होने लगता है ना, तब भी हम गिव अप करते हैं। तो गाइस, हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। जो कोई आपको एक वर्ड्स में भी कहे कि इस जॉब के लिए तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, इस जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर शादी के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उससे कहो भाई तू मेरी लाइफ से चला जा, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो बेस्ट वे गाइस, ऐसे लोगों को अपने लाइफ में रखो ही मत जो आपको एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ की लैंग्वेज सिखाते हैं। ये हर एक लाइफ, ये यहाँ बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम खुल के जीने वाले लोग हैं, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारे लिए सब कुछ चाहिए ही ना। तो फिर मैनिफेस्टेशन पाने के लिए आप क्यों एडजस्ट करते हो? क्यों नहीं समझते आपके माइंडसेट आपको चेंज करने हैं? क्यों नहीं सोच रहे कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल कुछ दिनों के लिए ब्लॉक करना है, या फिर कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों, उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर होना है? तो इन बातों को समझने की कोशिश करें। हर एक इंसान वैसा ही रहता है जैसा उसका फ्रेंड सर्कल है। कोई यूं ही नहीं कहता जैसे संगत वैसी रंगत, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है वर्ड्स हैं, ये रियलिटी है। अगर आपको अपनी सक्सेस को चेक करना है ना, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को चेक करो। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अपने वाइब्रेशन को, एनर्जी लेवल को चेक करते रहो, ताकि हमें पता चले हम कहाँ तक इम्प्रूव कर रहे हो। मैं तो हमेशा से करती हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे डिनाई करते हैं, कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है हमें चेक करने की। जब तक आप सही हो या गलत हो ये चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं? तो गाइज, जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी किस किस पैटर्न में है, तो आप अपने आसपास के लोगों को देखो। क्या आपके कुछ सालों पहले वही फ्रेंड्स थे जो आज हैं, या फिर वही अनसक्सेसफुल फ्रेंड थे जो आज अनसक्सेसफुल हैं? क्या आपकी एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम है, या फिर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा? बार बार वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहे, मतलब है आपकी एनर्जी लो वाइब्रेट कर रही है। अगर आपकी एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में वाइब्रेट करती रहती ना, तो आपके लाइफ में वैसे लोग खुद से आ जाते हैं, आपको कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गाइज़, यहाँ पर आप ये समझो कि आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है, तो आपको अपने माहौल को शिफ्ट करना है, आपके एनवायरनमेंट को शिफ्ट करना है। उसके लिए आप एक सिर्फ 5 ही फ्रेंड्स बनाओ, ज़्यादा फ्रेंड मत बनाना, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 5 नहीं, कम से कम 2 या फिर 1 बनाओ ऐसा जो फुल्ली सक्सेसफुल हो, जिसकी लैंग्वेज सक्सेस वाली हो, जिनका बैठना उठना सक्सेसफुल लोगों में हो। ऐसे ही लोगों के साथ दोस्ती करो, वरना आप अकेले ही काफ़ी हो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। कल ही की बात है, मेरे एक रिलेटिव्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट किया। उनकी स्टोरी मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन आपको इस वीडियोस में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस लड़के को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो उसने अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास का माहौल वैसा बनाया। जो आईपीएस है, आईएएस है, डीवाईएसपी है, पीएसआई है, ऐसे बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, उनको अपने आसपास का माहौल बिल्कुल उसने वैसा बनाया। और सिर्फ 1 साल के अंदर वो उसने जॉब मैनिफेस्ट की। और उसके पहले वो जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वैसे पैटर्न में था ही नहीं, वैसे उसके फ्रेंड सर्कल
थे ही नहीं जो सक्सेसफुल थे गवर्नमेंट जॉब में। और जैसे उसने अपने पैटर्न चेंज किया, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है, आज वो क्लास 1 ऑफिसर के पोस्ट पर है। तो आप सोचिए ना कि आपको क्या करना है गाइज, क्योंकि हर एक चीज़ आप ही के थॉट से है। अगर बिजनेस करना है ना, तो जो बेस्ट बिजनेस कर रहा है उसके साथ दोस्त बना लो। जॉब मैनिफेस्ट करना, जिस कंपनी में जॉब चाहिए ना, उस कंपनी में जॉब करने वाले इंसान से दोस्ती करो। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई पोस्ट चाहिए, तो उस पोस्ट के इंसान के साथ दोस्ती बनाओ। अगर यहाँ पर बताया जाए तो ये बहुत बड़ा टास्क होगा आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप नहीं बना सक रहे ना, तो फिर आपके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप ना यूट्यूब पे जाओ और उन लोगों की वीडियोस देखना स्टार्ट करो। और उनका भी चैनल होगा या फिर वो कहीं से ना कहीं से तो आपको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होता कि दुनिया में वो लोग हैं लेकिन उनका कोई सोशल मीडिया नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ये ऐसे होता ही नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो वैसे लोगों को ढूंढो जो सोशल मीडिया पर हैं, जिनका प्रोफाइल है सोशल मीडिया पर, और उनसे कनेक्ट हो, ताकि आपकी एनर्जी वैसी बनेगी और फिर आप भी उनके जैसे बनने लगोगे। और फिर आपके साथ जो भी होगा ना, तो फिर आप मुझे आके बताना कि आपने जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, क्या आपने उस सच में किया है या नहीं। ये एक स्टोरी नहीं है गाइज, एक कई सारे मेरे पास ऐसे स्टोरी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊँ। हर एक चीज़ आपके सोच से तो बनती ही है, और ज़्यादा इफ़ेक्ट आपका इन्वायरमेंट से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल करते हैं। तो आपको कहाँ जाना है, कैसी फ्रेंड सर्कल चाहिए ना, उसके बारे में थॉट्स रखो और वैसे ही फ्रेंड सर्कल बनाना। ऐसे कैसे भी फ्रेंड सर्कल मत बनाओ, कैसा भी फ्रेंड सर्कल मत बनाओ, क्योंकि जब भी हम किसी के साथ हाथ भी मिलाते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमें मिलती है। जब हम किसके साथ बात भी करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी हमें मिलने लगती है। तो बेस्ट लोगों के साथ ही फ्रेंड करो, बेस्ट लोगों के संगत में ही रहो, ताकि आपकी लाइफ बेस्ट हो। यहाँ सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि जैसी संगत रहती है ना गाइज, वैसी ही रंगत रहती है। कल उन इंसान की स्टोरी आपको मैं बताऊंगी डिटेल्स में, जिसको भी मैनिफेस्ट करना है जॉब, उनके लिए शायद ये साइन ही होगा कि उसने किस तरह से मैनिफेस्ट की। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट तो की है कि आप हमारे चैनल पर आकर अपना इंटरव्यू दीजिए, लेकिन अभी सिलेक्शन में लगे हैं, तो शायद उनको अभी इस वक्त टाइम नहीं होगा। तो मैं ही उनकी स्टोरी आपको, उन्होंने मुझे रिटर्न दी है स्टोरी लिख के, तो मैं ही बताऊंगी आपको। तो आप सोचो, आपको जितनी जल्दी जो चीज़ चाहिए ना, उतनी जल्दी मिलने के लिए आपको क्या करना है, उससे आप सोचो आपको कैसे रहना है। तो गाइज़, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।